प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज पाठ 1। पिछली कक्षा में हमने पहले पाठ का पहला पद पढ़ लिया था। आज शेष दूसरा, तीसरा और चौथा पद हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला पद, जैसा कि परिचित आप जानते ही हैं, ये जो पद हैं वो गोपियों और उद्धव के बीच की बातचीत का वर्णन करते हैं। उद्धव जी गोपियों के पास में योग और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेकर के आए हैं और गोपियाँ उन्हें किस प्रकार से समझाती हैं कि यह हमारे काम का नहीं है, उसी संदर्भ में बातें आगे चलेंगी। तो पढ़ते हैं। गोपियाँ कह रही हैं, मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कहीं। गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही माँझ रही, अर्थात हम श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन वो सारी ही बातें मन की मन में ही रह गई। माँझ मतलब अंदर, भीतर। मन की मन ही माँझ रही, मन की मन के भीतर ही रह गई, अर्थात हम श्री कृष्ण से कह नहीं पाए। कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कहीं, कहिए जाय कौन पे, कहिए जाए मतलब कहा जाए, कौन पे यानी किस से, उदो हे उदो, उदो को संबोधित कर रही हैं। हे उदो, ये बातें किससे कहें, ना ही परत कही, ये बातें जो श्री कृष्ण से कहनी थी वो किसी और से नहीं कही जाती हैं। अगली पंक्ति देखिए। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस आवन की, आस यानी आशा, उम्मीद, आवन की यानी आने की। एक लंबे समय तक मन में यह आधार था, ये आशा थी कि श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे, और इसी आशा के सहारे तन मन बिथा सही, तन और मन की विथा मतलब व्यथा, दुख, पीड़ा, सही यानी सहन कर ली। एक लंबे समय तक मन में ये आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, और इसी आशा, इसी उम्मीद के सहारे शरीर और मन दोनों के दुखों को हमने सहन कर लिया। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, लेकिन अब श्री कृष्ण तो नहीं आए और उन्होंने उस आने की आश को, उम्मीद को भी तोड़ दिया, और बदले में ये जोग का संदेश उन्होंने भेजा है, योग का संदेश उन्होंने भेजा है। और इसी संदेश को सुन सुन करके बिरहिनी बिरह दही, जो बिरहिनी है, जो प्रेमी से बिछड़ी हुई महिलाएं हैं, वो और भी ज़्यादा विरह की आग में जलने लगी हैं। विरह मतलब बिछुड़ना। अगली पंक्ति। चाहती हुती गुहार जितहीं ते उतते धार बही। गोपियाँ कहती हैं, चाहती हुती गुहार जितहीं ते। चाहती यानी चाहती थी, हुती यानी थी, गुहार यानी गुहार लगाना, पुकारना, जितहीं ते जिससे, हम जिससे अपने दुखों के बारे में गुहार लगाना चाहती थी, हम जिससे अपने दुखों के बारे में कहना चाहती थी, उतते धार बही, उसी ने उल्टा हमें दुख दिया है। अर्थात हम जिससे हमारे दुख कहना चाहते थे, उसी ने हमें और ज़्यादा दुख दे दिए। अब किससे हम कहें। अंतिम पंक्ति देखिए। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा नहीं लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब धीर धरई क्यों, अब हम लोग धीर अर्थात धैर्य धरई क्यों धारण करें, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा अर्थात मर्यादा, तो श्री कृष्ण ने तो मर्यादा का पालन किया ही नहीं, तो अब हम क्यों बेकार में ही धीर धारण करें, धैर्य धारण करें और उनका इंतज़ार करें। यहाँ पर श्री कृष्ण ने मर्यादा पालन नहीं किया। इसका संदर्भ यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो मर्यादा ये कहती है कि आपको भी उसे प्रेम करना चाहिए। कोई आपको प्रेम देता है तो आपको भी उसे प्रेम देना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। ऐसा गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। प्यारे बच्चों, अगला पद देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि जो हरि है, जो श्री कृष्ण है, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। प्यारे बच्चों, हारिल एक पक्षी होता है जो कबूतर के जैसा दिखाई देता है। उसकी विशेषता होती है कि वो सदैव अपने पैर के पंजे में एक लकड़ी या तिनका पकड़े हुए रहता है।
और उस पक्षी को ऐसा लगता है कि यदि वो तिनका उसके पैर से गिर जाएगा तो वो पक्षी बैठ नहीं पाएगा या उड़ नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। उसको लगता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा या तिनका उसको सहारा दिए हुए रहता है। तो गोपियों ने स्वयं की तुलना हारिल पक्षी से और श्री कृष्ण की तुलना उस हारिल पक्षी की लकड़ी से की है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी की उस लकड़ी का सहारा है, वैसे ही हमें श्री कृष्ण का सहारा है। ऐसा गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। अगली पंक्ति देखो, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारा मन, हमारा कर्म और हमारे वचन, हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे कर्मों से, इन सभी तरीकों से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण को उर यानी हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने इसी बात को दृढ़ करके यानी मजबूती से, कठोरता से पकड़ रखा है। अर्थात श्री कृष्ण हमारे मन, वचन और कर्म सभी जगहों पर कठोरता से बसे हुए हैं। अगली पंक्ति, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। अब गोपियाँ अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। जागत सोवत, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस निसी, दिवस यानी दिन में, निशी यानी रात में। अर्थात हम जाग रहे हों, सो रहे हों, सपने में हों, दिन में हों या रात में हों, सभी समय 24 घंटे कान कान जकरी। कान कान अर्थात श्री कृष्ण जकरी यानी रटती रहती हैं। अर्थात हम दिन रात, सुबह शाम, सोते जागते, सपने में, सभी समय श्री कृष्ण का ही नाम लेती रहती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करवी ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जो ये योग का संदेश लेकर के आए हो, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हो, ये तो सुनते ही ऐसा लगता है। सुनत यानी सुनते ही, लागत है यानी लगता है, ऐसो यानी ऐसा, ज्यों करवी ककरी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है। ककड़ी, कुछ ककड़ी कड़वी होती है जो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो आपका योग का संदेश है, ये भी उस कड़वी ककड़ी के समान ही है जो स्वादिष्ट नहीं है। आगे देखें, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो कह रहे हैं कि योग का संदेश अपनाओ, आपके सारे दुख मिट जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो आप योग लेकर के आए हो, ये तो हमारे लिए एक और नई व्याधि, एक और नई बीमारी के समान है जो आप हमारे लिए ले आए हैं। ऐसी बीमारी तो हमने देखी सुनी न कही। ऐसी बीमारी हमने कहीं देखी नहीं, कहीं सुनी नहीं, और नहीं कभी हमने ऐसा किसी के साथ में किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। बाद में गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उद्धव जी, आप ये योग का संदेश तो उनको ले जा करके दीजिए, तिन्हीं यानी उनको, ले यानी ले जा करके, सौंपो यानी दीजिए, जिनके मन चक्री। मन चक्री होना अर्थात मन चंचल होना, मन स्थिर न होना, जिनका मन यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, उनके लिए योग का संदेश काम का है। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसीलिए हमें इस योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। प्यारे बच्चों, अगला पद देखिए। इसमें गोपियाँ फिर से उद्धव से कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएँ। गोपियाँ उद्धव जी की सारी बातें सुन करके, सारे समाचार प्राप्त करने के बाद कहती हैं कि लगता है हरि राजनीति पढ़ के आ गए हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण। पुनः समझिएगा, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कहती हैं कि हरि अर्थात श्री कृष्ण राजनीति पढ़ के आ गए हैं। राजनीति क्यों पढ़ के आ गए हैं, ऐसा उन गोपियों ने क्यों कहा है, ये अगली पंक्ति देखिए। समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी यानी समझ करके, बात यानी बातों को, कहत यानी कही गई, मधुकर के यानी मधुकर के द्वारा। मधुकर का अर्थ भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को मधुकर या भंवरा संबोधित करके पुकारा है। समाचार सब पाए, सारे समाचार जो उद्धव ने कहे थे वो सारे बात सब समाचार सुन करके, समझ करके, फिर गोपियाँ कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ के आए हैं। और ऐसा क्यों कह रही हैं, आगे देखिए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से ही श्री कृष्ण बहुत चतुर थे। एक यानी एक तो पहले से ही,
अति यानी अधिक, चतुर यानी चालाक, होते यानी थे, पहले ही यानी पहले से ही। एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु के पास जाकर के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, तो अब तो वो और भी ज़्यादा चालाक हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, अब लगता है कि उन ग्रंथों को पढ़ करके उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि और बड़ी हो गई है, और बढ़ गई है। जानी जो उनकी, ये हमें जानने में आ गया है, समझ में आ गया है। क्यों? योग संदेश पठाए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। पठाए अर्थात भेजा गया है। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कहते हैं कि हे उदो, जो भले लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए इधर से उधर डोलते रहते हैं। और हे उद्धव, आप भी उसी प्रकार के हो। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव आप भी एक भले लोग हो, एक अच्छे लोग हो। परहित डोलत धाये, पर यानी पराए, दूसरे के हित यानी भलाई के लिए, डोलत यानी डोलते रहते हो, धाये यानी दौड़ते हुए। हे उद्धव आप भी भले हो, आप भी अच्छे हो, इसीलिए दूसरों की भलाई के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हो। लेकिन श्री कृष्ण ने आपको भी हमारे पास में भेज दिया। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहते चुराए। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव आप श्री कृष्ण के पास जाकर के कहिएगा कि वो मन जो यहाँ से जाते समय वो चुरा करके ले गए थे, वो हमारा मन वो हमें वापस लौटा दे। दोबारा समझिएगा। अब अपने मन फेर पाहिए हैं, अब यानी अब अपने यानी अपना, मन यानी मन, फेर यानी फिर से या वापस, पाइए यानी प्राप्त करना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए, चलत यानी जाते समय, जू यानी जो, होते यानी हुआ, चुराया यानी चुराना। हे उद्धव, श्री कृष्ण ने कहना कि यहाँ से जाते समय, यहाँ से चलते समय श्री कृष्ण ने जो हमारा मन चुराया था, अब आज आप जाकर के कहिएगा कि वो हमें वापस दे दें। अगली पंक्ति, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। फिर से गोपियाँ ताना मार रही हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन। ते यानी वे, क्यों यानी क्यों, अनीति यानी अनीति, अन्याय जो नीति के खिलाफ है, करे यानी करते हैं, आपुन यानी स्वयं। अब वे स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो और अनीति छुड़ाए, जो कि किसी और की अनीति और अन्याय को छुड़ाने का काम करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण जो अन्याय करने वाले लोगों को उनका नाश कर देते हैं, वो आज स्वयं ही ये अन्याय, ये अनीति क्यों कर रहे हैं, ऐसा गोपियाँ स्वयं के बारे में कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ अनीति वाला व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है और हमें हमारा मन वापस नहीं दे रहे हैं। आगे देखिए फिर से, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ फिर से ताना मारते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए हैं, और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा को न सताए। लेकिन श्री कृष्ण तो यहाँ पर उल्टा ही कर रहे हैं, वो तो हमें सता रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, हमें पीड़ा पहुँचा रहे हैं, हमें विरह की अग्नि में जला रहे हैं। राज धर्म तो यह है, राजा का धर्म तो यह है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को न सताए। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर के ये बात अवश्य कहिएगा। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आप इन तीनों पदों को पुनः सुनिएगा, आपको और स्पष्ट समझ आएगा। और मेरे द्वारा भविष्य में डालने जाने वाले सभी वीडियोस को आप देख पाएँ, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।